आप लोग कैसे हैं। जैसे भी हूँ ज़रूर कमेंट में बताना। आप लोग को के लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को। और आप लोगों की होली कैसे रही। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको होली पर अपडेट नहीं दिया इस वीडियो का। प्लीज़ आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांगजी और विंग अपनी कंटेन की तरफ जाते हैं। वहीं से हमारा सीन स्टार्ट होता है स्टोरी का। हम देखते हैं वांगजी और विंग एक दूसरे के सामने बैठ के खाना खाते हैं। तभी वांगजी कहता है, विंग क्या तुम्हें नहीं लगता क्या अब मुझे भी कोई एक गर्लफ्रेंड बना ही लेनी चाहिए। जिसे सुनकर विंग का खाना तो अटक ही जाता है। जो वो वाइट ले रहा तो वो रोक देता है और वांगजी की तरफ देखना स्टार्ट करता है। वांगजी को कहता है, क्या तुम्हें अचानक ऐसा ख्याल क्यों आया कि तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए। तभी वांगजी कहता, पता नहीं, मुझे लगा कि अब मुझे भी अपने के लिए एक गर्लफ्रेंड बना ही लेनी चाहिए, जैसे सभी लड़कों की होती है गर्लफ्रेंड। जिसे सुनकर विंग थोड़ा मासूम से हो जाता है। तभी विंग पूछता है वांगजी से, वांगजी तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। तभी वांगजी कहता है, मुझे सबसे अलग गर्लफ्रेंड चाहिए जो मुझे देख कर मेरे ऊपर पिघले ना, बल्कि मेरे साथ बराबर का मुकाबला करे और मेरे साथ बराबरी में चले। क्या ऐसी कोई लड़की होगी हमारे कॉलेज में। जिसे सुनकर विंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई लड़की होगी इस कॉलेज में जो तुम्हें देखकर तो तुम पर ही फ्लैट ना हो जाए। जिसे सुनकर वांगजी भी सोचने लगता है। वांगजी के ऐसे सुनकर विंग को थोड़ी खुशी होती है, क्योंकि पूरे स्कूल की सभी लड़कियां वांगजी को पसंद करती हैं। ऐसी कोई लड़की नहीं जो वांगजी को नहीं पसंद करती। तभी वांगजी सोचते सोचते विंग के खाने की प्लेट में अपने चॉपस्टिक से उसके थाली में खाना दे देने लगता है। और तभी विंग देखता है और उसे खाने लगता है। तभी विंग को वांगजी की बातें याद आ जाती है कि उसे एक गर्लफ्रेंड चाहिए। जिसे सोचकर विंग गुस्सा हो जाता है और जो वांगजी को पसंद ही नहीं वो ही उसकी प्लेट में रख देता है। जिसे देखकर वांगजी मुंह बनाने लगता है और विंग से कहता है, विंग मैं इसे नहीं खाऊंगा, तुम्हें पता नहीं मुझे नहीं पसंद। इससे हमें पता चलता है कि विंग और वांगजी बचपन से एक दूसरे से खाना शेयर करते हैं और एक दूसरे की नापसंद और पसंद को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और विंग ने भी जानबूझकर उसकी प्लेट में इसे डाला है जलसे में। तभी वांगजी कहता, मैं इसे नहीं खाऊंगा। विंग कहता, तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा, चलो जल्दी से खाओ इसे। जिसे सुनकर वांगजी भी बूम बनाकर उसे खाना। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें प्लेग्राउंड का सीन दिखाई जाता है, जहाँ पर आज विंग का कंपटीशन है। और तभी विंग सब प्लेग्राउंड को सभी को देखना स्टार्ट कर देता। तभी विंग के पीछे से एक लड़का आता है और विंग को जोर से धक्का दे देता है और धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश करता है। जिसे देखकर विंग गुस्से से पलटता है और उस लड़के की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है। और कोई लड़का नहीं, वेंचो था, जो कि आज विंग के साथ कंपटीशन करेगा। और विंग को चिढ़ाने लगता है कि तुम जैसा लड़का मेरे साथ कंपटीशन करेगा तुम हार ही जाओगे, तुम मेरे साथ कंपटीशन करना भूल ही जाओ। जिसे सुनकर विंग भी उसकी तरफ और कहता है, विंग जाओ तुम अपना काम करो, तुम मेरे बीच में आ रहे हो, तुम अपना काम क्यों नहीं करते जाकर। जिसे सुनकर वेंचर उस पर हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तुम जैसे लड़के के साथ अब कंपटीशन करेगा जो खुद भी अच्छे तरीके से खड़ा नहीं हो सकता। इसे सुनकर विंग को बहुत बुरा लगता है पर उसे कुछ कहता नहीं, वहाँ से जाने लगता। पर तब भी वेंचर उसे
पीछे से चढ़ाता है कि तुम जैसे लड़के की कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करेगा, जिसे सुनकर विंग और थोड़ा बुरा फील करता है पर कुछ कहता नहीं। तो हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें रेसिंग का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर सभी लोग आपस खड़े हो जाते हैं और कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। तभी वांग जी विंग के पास आता है और कहता है तुम जरूर जीतोगे, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ही जीतोगे। जिसे सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगता है कि में कोई हो ना हो वांग जी उसके को हमेशा सपोर्ट करेगा। ये सुनकर विंग भी अपने आप को ठान देता है वो वांग जी के लिए जरूर जीतेगा और जरूर फर्स्ट आएगा। जैसे तभी वहाँ पर रेसिंग स्टार्ट होती है। तभी विंग वो अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। इस रेसिंग में जैसे एक दूसरे को कोई चीज़ फड़ाते हैं वैसे रेसिंग होती है। तभी विंग देखता है कि सभी लोग के पार्टनर्स उसके पास आकर उसे अपनी क्लास का फ्लैग दे चुके हैं, पर उसकी क्लास का फ्लैग उसे अभी तक उसके दोस्त ने नहीं दिया है। तभी उसका दोस्त भी उसके तरफ भागता भागता आता है और उसे फ्लैग देता है। तभी विंग भी अपनी पूरी जान लगाता था और भागना स्टार्ट कर देता है और वो वैन चाओ के पास आकर भागना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वैन चाओ को बहुत गुस्सा चढ़ता है कि विंग जैसा लड़का पतला दुबला उसका कंपटीशन बनेगा। ये देखकर वैन चाओ को बहुत गुस्सा है और विंग को जोर से धक्का मारे, जिसकी वजह से विंग वहाँ पर ही गिर जाता है और उसकी पैरों पर बहुत चोट आ जाती है और विंग सोचने लगता है हाँ मेरे जैसे अनाथ को कौन अपनाएगा, सभी उसको धक्का देंगे और तभी उसका कोई भी उसकी साइड नहीं लेगा। तभी वांग जी जोर जोर से चिल्लाने विंग उठो विंग, तुम कर सकते हो, तुम ये जरूर जीतोगे। सुनकर विंग बहुत खुश होता है और जख्मी होते हुए भी भागना स्टार्ट कर देता है वहाँ से और भागते भागते फिनिश लाइन पर आता है, पर उसे बहुत बुरा लगता है कि वो फोर्थ आता है ना फर्स्ट ना नहीं आता। वेंचर बहुत खुश होता है फर्स्ट आकर, पर सभी ने उसको देखा था कि उसने विंग को देखा था, पर कोई कुछ नहीं कहता। तभी वांग जी भी विंग की तरफ आता है और देखता है कि विंग के पैरों पर से खून निकलना स्टार्ट हो गया है, जिसे देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा और वेंचर की तरफ कूदना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वेंचर भी थोड़ा घबरा जाता है और उससे अपनी नजरों को नीचे उठा लेता है, जिसे देखकर वांग जी की तरफ देखता है पर कुछ कहता नहीं और विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर मेडिकल रूम में लेकर जाता है, स्कूल के मेडिकल रूम में। जहाँ पर जाकर वो विंग को पेपर डाला, तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर कहती है वो माय गॉड तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, जैसे तुम अपना ध्यान रखा करो, तुम बहुत दुबले पतले हो और तुम ऐसे ऐसे चोट लगाते हो, तुम्हें बहुत जख्मी हो चुकी है। इसे देखकर विंग थोड़ा घबरा पर कुछ कहता नहीं, पर वांग जी भी उसकी दर्द को देखकर वेंचर पर बहुत गुस्सा आता है और उसे सबक सिखाने का ठान लेता है कि उसकी वजह से विंग को चोट लगी। जो मैडम डॉक्टर उसकी ही चोट पर दवाई लेने, जिसे देखकर विंग चिल्लाने लगता है। इसे देखकर वांग जी उसकी तरफ अपना बांह कर देता है और कहता है अगर तुम चाहो तुम्हें दर्द जा रहा हो तो इस पर काट लेना। तब विंग कहता है नहीं मैं इस पर नहीं काटूंगा, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। जिसे देखकर मैं डॉक्टर भी मुस्कुराने लगती है, पर जैसे ही डॉक्टर उसके जख्म पर फिर से दवाई लगाती है, जिसे देखकर विंग जल्दी से पकड़ लेता है वांग जी को और उसे काटना स्टार्ट करता है, जोर से काटना स्टार्ट करता है, जिसे देखकर वांग जी को भी बहुत दर्द होता है पर कुछ कहता नहीं और कहता है अभी तो मना कर रहा था और देखो कैसी काट रहा है, दर्द हो रहा है, पर वो कुछ कहता नहीं और विंग को अपने से दूर भी नहीं करता। और तभी डॉक्टर कहती है तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा फ्रेंड है। तभी भी वांग जी की तरफ देखता है कि वांग जी उसका कितनी केयर करते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत, तुम अपना काम मत करना और चलना नहीं, अपने पेरेंट्स को बोल देना। तभी डॉक्टर से कहता है कि वो नाथ है, उसकी कोई फैमिली नहीं,
जिसे सुनकर डॉक्टर को भी बहुत बुरा लगता है। तभी वांजी कहता है कि वो भी इनका ध्यान रखेगा, जिसे सुनकर हमारी यही स्टोरी का थर्ड पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। और प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट्स में बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी है, पसंद आ रही है कि नहीं। और थैंक यू सो मच, आपने उस वीडियो पर मुझे इतने लाइक एंड सब्सक्राइबर बता दिया, अपने सीधे 5 सब्सक्राइबर। मैं बहुत खुश हूँ, जब मैंने देखा तो मैं तभी आपको अपडेट देना चाहती हूँ, पर होली की वजह से मैं आपको अपडेट नहीं ली। प्लीज़ थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा एंड मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड कर दूँगी एंड प्लीज़, और मैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखिएगा।